नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं HPO और SPO BEd एंट्रांस 2024 के लिए जो भी हमारे पास तैयारी रहेगी। कुछ चेंजेस होंगे, मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि सिलेबस किस तरह से है और किस तरह से एग्जाम का पैटर्न इस बार चेंज हो सकता है और किस किस तरह से हम उसकी तैयारी करेंगे। उन सभी के बारे में हम आपके सामने हाजिर, क्योंकि लगातार मुझे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं कि सर कब आप इसकी तैयारी करवाना स्टार्ट कराओगे या फिर किस किस तरह से क्या करेंगे, हम कहाँ से तैयारी स्टार्ट करवाएं। तो उसके लिए हम आपके सामने हाजिर एक बार फिर से आपके लिए पूरा डिटेल में लेके आऊँगा। आपने लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट देखे होंगे, हमने 70+ स्टूडेंट्स को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में या फिर हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है वहाँ पर हमने एनरोल करवाया है। तो इस बार क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उन सभी को सामने आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें चेंजेस रहने वाले हैं और आप किस तरह से उसकी तैयारी करेंगे। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर आपने हमारे पिछले साल से अगर हमको फॉलो कर रहे होंगे बहुत टाइम से, अगर नहीं कर रहे होंगे तो एक बार चैनल जाके देखें। तो हमने पिछले साल लगातार एक एक चीज़ को, मतलब हमने स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की उंगली पकड़ी थी तो उनको लास्ट तक छोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं कि उनको बीच रास्ते में ही तैयारी करवा दी, छोड़ दी कि आप जाओ तैयारी खत्म हो गया अब अपने अपने हिसाब से देखते रहो। नहीं, हमने उनको काउंसलिंग तक कैसे अटेंड करनी है, काउंसलिंग किस तरह से करवानी है, काउंसलिंग में क्या क्या होगा, किस तरह से आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, आज तक मतलब अभी तक मेरे को स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर बुक्स प्रोवाइड करवा दो, हमें जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर होते हैं BEd जो फर्स्ट सेमेस्टर के वो प्रोवाइड करवा दो। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे साथ कहाँ तक कनेक्टेड हो चुके हैं। तो इसी की जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं एक बार फिर से। इस बार क्या हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रांस टेस्ट जो है कंडक्ट करवा सकती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब दोनों के जो कार्य जो इनके अंदर जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो आपको ज्ञात होगा पहले भी पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जो आपका SPO ने मतलब HPO ने और SPO ने कंबाइंड रूप से आपका एंट्रांस एग्जाम करवाया था। जब कंबाइंड रूप से एग्जाम करवाया था तो जितना भी देख रही थी कि काउंसलिंग किस तरह से भरनी है, क्या क्या आंसर शीट चेक करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी HPO के पास थी। लेकिन इस बार चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है वो अपना एंट्रांस टेस्ट अलग से कंडक्ट करवा सकती है। अभी तक मैं आपको बता दूं, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है ना, उसके पास अभी तक जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो नहीं है। जब एजुकेशन का डिपार्टमेंट नहीं है तो आई थिंक अभी तक इसमें कोई अगले आने वाले सेशन में कुछ बैठा दे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई दाम झाम नहीं है। लेकिन इनको रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो अगले साल आपका एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट करवा दें। आपको जानना जो भी हमने तैयारी जो हम सिलेबस रहता है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जो सिलेबस रहता है आपके पास रीजनिंग रहती है, मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, साइंस की कुछ का दुक्का क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आ जाते हैं। HPG के बहुत बड़ा योगदान रहता है, इंडिया जी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक मैं करंट अफेयर यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। और इंडिया जी के में आपका हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आएंगे और कुछ आपके जियोग्राफी के आएंगे। क्योंकि देखो पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ता है। तो एक साल अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपने देखा होगा एक साल जियोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, अगले साल नहीं आए हैं। एक बार पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, अगले बार नहीं आए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पोर्शन रहता है वो रहता है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड कमीशन एंड कमेटीज़। आप मानोगे नहीं कि ये आपका जो दोनों का दोनों पोर्शन है वो किसी बुक्स में मेरे से बहुत सारे पूछते हैं सर की कोई एक बुक बता दो। तो एक बुक नहीं, एक बुक से कभी भी कोई तैयारी नहीं हो पाती। अगर एक बुक से तैयारी होनी होती तो सारी की सारी गवर्नमेंट उसमें जा रहे होते जो थोड़े से सीरियस होंगे। लेकिन हमें अब तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए और इन दोनों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता दूँ मैंने कहाँ से इनका डाटा कलेक्ट करा है, तो मैं आपके सामने रिकॉर्डेड वहाँ वीडियोज़ डाली होंगी। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये बस हो कहाँ पे देखने हैं, आप ज़्यादा नहीं देखना होगा तो एक वो मेरे YouTube चैनल पे देखना। तो एक प्लेलिस्ट बनी है HPO BEd एंट्रांस 2024-25 करके 300 समथिंग उसमें वीडियोज़ हैं। स्टार्टिंग से वीडियो देखते रहना, फ्री में कंटेंट बहुत मटीरियल वहाँ पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर देखें, उसके बाद करें प्रेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब पिछले साल भी वैसे बहुत सारे स्टार्टिंग में कमेंट्स आते थे कि सर BEd की तैयारी तो कौन ही करता है, कौन ही करेगा BEd की तैयारी, क्या ही हो जाएगा BEd की तैयारी करने से। मैं आपको बताऊं कि कम से कम 1 लाख रुपए बच जाता है, 1 लाख से ज़्यादा ही पैसे बच जाते हैं BEd की तैयारी करने से, जिसको सरकारी एग्ज़ाम सरकारी सीट मिल जाती है। सरकारी कॉलेज अभी तक सिर्फ 2 हैं। एक है आपके पास जो HPO का खुद का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और एक आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला। ये 2 ही कॉलेज हमारे पास अभी सरकारी हैं। HPO में आपको पता है कि 100 सीट्स रहती हैं और धर्मशाला में आपके पास 250 सीट्स रहती हैं। बस यही सारा का सारा तामझाम है। और पिछले साल भी 22,000
लोगों ने फॉर्म वगैरह भरा था, और ये बीएड का जो क्रेज़ है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ करने को और है नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ करने को और है नहीं। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप थोड़ा सा सिक्योर है। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कहीं ना कहीं आप सिक्योर रहते हो। अगर खुद आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो अगर आप कोई कमीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कम से कम कहीं प्राइवेट में जा पाएंगे। प्राइवेट में नहीं जा पाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो। कुछ भी नहीं होगा तो घर अपना खुद का ट्यूशन सेंटर वगैरह खोल सकते हो, जैसे मैंने खोल रखा है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब फील्ड ओपन हो जाती हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर। और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी बच्चे पढ़ेंगे, कल भी बच्चे पढ़ेंगे, और आने वाले 50 सालों में बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एजुकेशन इस तक हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेशन कहाँ से करें? आज मैं क्या करूँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लें। जिसने भी जो है तैयारी करनी होगी आपके बीएड वगैरह की, ज्वाइन कर लें। फिर देखूंगा मैं किस तरह से मैं आपको तैयारी करवा पाऊंगा। पेड बैच हमारे जिस तरह से मेरे पिछले साल भी 9 पेड बैच चले थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उन सभी से ही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप में से बड़े भाई बहन कोई ना कोई आपको रेकमेंड कर ही देगा कि ऑल नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ें, कोई ना कोई रेकमेंड कर देगा, आई एम डेडली श्योर। ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन कहाँ से करें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लें, फिर देख लेंगे किस तरह से तैयारी वगैरह करनी होगी। अब तक कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे पिछले साल मैंने जनवरी लास्ट से मतलब 1 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो गया था बीएड एंट्रांस के लिए। तो इस बार भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए तैयारी करवा सकूँ। अच्छा, प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद हम करेंगे मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन। ठीक है जी, और बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही ज़्यादा की रहती है, क्योंकि इस जो लेवल है, लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं इन दोनों का लेवल किस तरह का चला गया था। जो हमारा नेट लेवल के एग्ज़ाम है ना, उस लेवल तक का इन्होंने पूछ लिया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा क्वेश्चन था। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में DI के क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पिछले साल पूछ लिया था। तो इस बार मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि तैयारी जो कुछ ढंग से करवाई जाए। देखो इन दोनों की जो वीडियोस रहेंगी वो जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं उन्हीं को ही इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक बार रिकॉर्ड कर दिए वो बहुत सही रिकॉर्ड कर दिए हैं। शायद मैं वैसा कंटेंट उसमें दोबारा प्रोवाइड ना करवा पाऊँ। ठीक है, और वो वाली बुक्स मेरे को खुद नहीं पता मैंने कहाँ से, मतलब मैंने गूगल से मैं नोट्स बनाता था, कहीं मैं कहाँ से नोट्स बनाता था, तब मैं आपके सामने जाके यहाँ पे लेक्चर तैयार करता था। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। कमिश्नर कमेटी इसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो इसका कंटेंट नहीं मिल पाता है। ओके, तो उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी थी। जितनी भी बुक्स थी मार्केट में मैंने सारी ही आपको सामने मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कर दी थी। तो देखेंगे किस तरह से हम तैयारी कर पाएंगे। बाकी रही बात रीजनिंग की, आपको नई वीडियोस मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स की आपको नई वीडियोस मिल जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश, इन सब की आपको नई वीडियोस मिल जाएंगे। HPG के इसमें जियोग्राफी वाला पोर्शन रहेगा, वो मैं खुद से करवा दूंगा और बहुत अच्छे से होगा इस बार तो। ठीक है जी, इंडिया GK की बात करें, हिस्ट्री हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक का दुका क्वेश्शन आएंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये बात है कि पॉलिटी की, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी और ये कमीशन और कमेटीज़ ये इंटर रिलेटेड की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं फंस सकता है। करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन फंस जाते हैं भाई, 3-4 क्वेश्चन फंसेंगे तो, और ये मेरा डिसाइड कर देंगे। 150 नंबर का पेपर होता है आपका, और लास्ट ईयर आपको पता होगा कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, है ना। आपने मेरे साथ शेयर किया होगा तो देखना, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्ट किए थे, है ना। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जो रैंक 1 थे सचिन जी, उनके 123 नंबर थे भाई 150 में से। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे कुछ नाम याद है, अब मैं कुछ नाम लूँगा, कुछ लोगों का स्किप हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं HPU में है, धर्मशाला में, जो कनेक्टेड हैं, वो मतलब बहुत कनेक्टेड है, मतलब हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो तैयारी करें, भरपूर करें, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिनको तैयारी करनी होगी। फिर देखेंगे किस तरह से तैयारी हम करवा पाएंगे। कोशिश करूँगा इस बार कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी खत्म करवा देंगे, ताकि आने वाले टाइम पे आपको बर्डन ना लगे, ताकि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कर सकें। एग्ज़ाम जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका जून जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, जून वगैरह में। तो अगर आप क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इस बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए 10 11, और अगर हम HPG की बात करें तो उसमें भी 12 और 13, लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं। करंट अफेयर अलग से 12-13 सब्जेक्ट आपके बन जाते हैं इनको करवाते। तो वो सब कुछ देखना पड़ता है हमें कि किस तरह से तैयारी करनी है, और सब कुछ पढ़ना पड़ता है, यही दिक्कत है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लास्ट ईयर एक और बात मैं आपको बताऊँ, इसमें एक और चीज़ अगर आप जोड़ लें तो अभी इन्होंने क्या किया है, थोड़े से
साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी इसमें डालना स्टार्ट कर दिए हैं। साइकोलॉजी के हल्के हल्के क्वेश्चन जो होते हैं कि कौन सा फादर है। लास्ट ईयर में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 20 मिनट की क्लास ली थी, 2 क्वेश्चन वहीं से हूबहू आ गए थे, तो वो भी हमें सब कुछ करना है। तो बाकी देखें, जिसको भी ज्वाइन तैयारी करनी होगी हमें बता दें, है ना। जिसको फ्री में भी तैयारी करनी होगी जो, तो फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे बहुत पढ़ा रखा है मैंने, ओके। और प्रैक्टिस तो हमें चलेगी ही चलेगी। और जिसने पेड बैच में अच्छे से तैयारी करनी होगी वो भी हमें बता दें। अभी तक पेड बैच लॉन्च नहीं हो रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही मैं स्टार्ट करूँगा। बाकी देखते हैं किस तरह से क्या रहता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।